दिया, क्योंकि वो उसको रमे हुए हैं और उन्होंने पूरी तरह से जो ना अपने आप को उसमें निछावर कर दिया। अगर इससे कोई सलाह लेने जाएगा तो वो बढ़िया से बढ़िया सलाह देगा आपको, देगा या नहीं देगा, है ना। तो अजीत सिंह से पूछ लो सिंगिंग के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, संतोष नाथ से, तो सलमान खान कभी नहीं बोलेगा कि ना एक्टिंग में कुछ नहीं रखा है, ऐसे बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। ऐसे एम एस धोनी भी कभी नहीं बोलेगा कि क्रिकेट में कुछ नहीं रखा। अजीत सिंह भी नहीं बोलेगा कि सिंगिंग में कुछ रखा है। संतोष नाथ ये भी कभी नहीं बोलेंगे कि नेटवर्किंग में कुछ नहीं रखा, क्योंकि ये परिपूर्ण आदमी है। यहां से इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो हमने सलाह किससे ली? जो परिपूर्ण आदमी है ना। अगर इनसे बोलेंगे हम जाके, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट पीपीटी कह रही है कि एलन मस्क से पूछ लो आप, बिल गेट्स से पूछ लो आप, जैक से पूछ लो आप कि बिजनेस क्या है। इस दुनिया के सभी अमीर लोग, एलन मस्क हो या बिल गेट्स हो, ये कभी नहीं बोलेंगे आपके सामने कि बिजनेस खराब है। क्या बोलेंगे? बिजनेस ही है सब कुछ, नहीं। नेक्स्ट पीपीटी देखेंगे आप। अब आपको रोकता कौन है ना? आपको रोकता है आप फेलियर कैसे? तुम्हें रोकने वाला कौन है? वही इंसान है जो कभी कुछ नहीं बन पाया और फेल हो गया। आपको कौन रोक रहा है? आपको वो रोक रहा है जिसमें जो फेल हो गया है ना, और फेल की जा रही है। आगे वाली पीपीटी आपको और चीजें क्लियर कर देगी। सक्सेसफुल क्या है? काम है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान तुम्हें कभी नहीं बोलेगा ये काम नहीं हो सकता। जैसे सबसे पहली वाली पीपीटी में आपने देखा है ना, सलमान खान कभी नहीं बोलेगा कि आप एक्टिंग नहीं कर सकते हो। कहेगा कर सकते हो भाई, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। संतोष ने आकर आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज जो है जो सक्सेसफुल आदमी है, जो पहली पीपीटी में आपने देखा, वो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपसे ये कह दे कि नहीं ये नहीं हो सकता। वो कहेगा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, होगा, होगा, हर हाल में होगा, हर हाल में होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद अगली वाली पीपीटी आपको दिखा रही है, देखो सलाह। अब सलाह जो ना हम देखो किससे लेते हैं। सलाह हम दो तरह से लेते हैं, या तो हम कामयाब आदमी से लेते हैं या नाकामयाब आदमी। दो रास्ते हमारे पास में। या तो हम मिलते हैं साकार आदमी से, आप जो ना नकारात्मक से, और या मिलते हैं आप कामयाब आदमी से, ठीक है। नाकामयाब आदमी या कामयाब आदमी। अब हम नाकामयाब आदमी के पे हम ज्यादा चल रहे, सवाल उठ जाता है। अगर कामयाब आदमी से आप पूछ लो और उसके साथ बैठ लो, सलाह ले लो, तो आप तो कामयाब हो जाओगे, हर हाल में कामयाब हो जाओगे। लेकिन हम जो है ना कहाँ चले जाते हैं? हम नाकामयाब लोगों के पास में चले जाते हैं। और क्योंकि हम बीच में ही उन्हीं के हैं, तो ये क्या है पीपीटी आपको, तुम सलाह किससे ले रहे हो? नाकामयाब इंसान से, जो तुम्हारी कामयाबी की बुलंदियों को हजम नहीं कर सकता है, या कामयाब इंसान से जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है ना। तो आपका जो हो रहा है, या तो आप कामयाब आदमी से मिल रहे हो या आप नाकामयाब आदमी से मिल रहे हो। तो कामयाब से अगर मिल जाओ तो फिर तो सफल ही हो। लेकिन आप मिलते किससे हो? नाकामयाब आदमी। क्योंकि क्यों मिलते हो? उसकी क्या है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमें पता है कामयाब आदमी होने के लिए हमें कामयाब लोगों से सलाह लेनी चाहिए, तो फिर हम नाकामयाब से सलाह क्यों लेते हैं? इसका मेन रीजन है अगली वाली पीपीटी। आसान पहुंच, समानता और तुरंत सहमति, ये तीन कारण है ना। इसमें पहला कारण हो गया आपका आसान पहुंच। इसके कुछ मेन रीजन है। पहला है आसान पहुंच, क्योंकि ज्यादातर लोग नाकामयाब हैं और हमारे आसपास भी ज्यादा लोग नाकामयाब रहते हैं। तो जब ज्यादा हम भी नाकामयाब हैं, हमारे साथ भी नाकामयाब लोग रहते हैं, तो जो वो कहते हैं वो हमें आसान लगता है कि हमारे यही सही कह रहा है, यही बढ़िया है, कामयाब, ये तो सब इस तरह ये हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा समानता, क्योंकि जो लोग नाकामयाब होते हैं उनके पास भी कुछ नहीं होता और हमारे पास भी कुछ नहीं है, ये समानता है। जो हमें सलाह दे रहा है उसके पास भी उतना ही है और तो हमारे पास भी उतना ही है, तो समानता पे आ गया। अब समानता का एक तीसरा कारण आ जाता है तुरंत सहमति, क्योंकि लोग नाकामयाब होते हैं, हमें पता है नाकामयाब लोग होना आसान है और कामयाब होना मुश्किल। अपना दिमाग आसान चीजों को ज्यादा कैच करता है, जो हमारा दिमाग है वो आसान चीजों को ज्यादा कैच करता है, इसीलिए हम उनकी बात से तुरंत सहमत हो जाते हैं। तो ये तीन कारण है। सबसे पहला कारण आसान पहुंच है ना, दूसरा कारण आपका समानता, तीसरा तुरंत सहमति। तो ये जो ना मैच कर रहा है हमारे लक्षणों को ना, हमारे माइंड को, तो वो मैच कर जाता है, हम उनकी
हम भूल जाते हैं